राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ज्योतिष की इस सीरीज में आज बात होगी शुक्र के पितृ श्राप की कि किन गुनाहों की वजह से शुक्र का पितृ श्राप लगता है। जिनके बुजुर्गों ने, बाप ने, दादा ने या परदादा ने, जिनके बुजुर्गों ने गर्भवती पत्नी को जान से मार दिया हो या गर्भावस्था के दौरान अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करी हो, ऐसे जितने बुजुर्ग थे उनकी आगे होने वाली पीढ़ियों में शुक्र का पितृ श्राप अपने आप लगेगा। ये कितना खतरनाक कर्म है, ये सोच भी नहीं सकते कि उनकी आगे होने वाली औलादों को बर्बाद कर देगा। और जितने बुजुर्गों ने अपने घर में गाय पाली और गाय जब प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त उसका ढंग से ख्याल ना रखा और उसको मरने के लिए छोड़ दिया, उसका ढंग से ख्याल ना रखा गाय का, तब भी शुक्र का पितृ श्राप लग जाएगा। यह भी बहुत खतरनाक कर्म है। और जो लोग गाय को अपने फायदे के लिए पालते हैं, यानी कि जब तक गाय ने दूध दिया तब तक गाय को घर में रखा, लेकिन जैसे ही दूध देना बंद कर दिया, गाय को रोडों पर भटकने के लिए छोड़ दिया, उसको लात मार के घर से निकाल दिया, और जब जैसे ही दूध देना शुरू किया वैसे ही गाय को घर पे बांध लिया, इससे भी शुक्र का पितृ श्राप लगता है। यह है शुक्र के पितृ श्राप के उसूल। जिनके बुजुर्गों ने ऐसा कर्म किया, बाप ने, दादा ने या परदादा ने, उनकी आगे होने वाली पीढ़ियों में उनके खून से जो नया खून बनेगा, कुदरती तौर पर शुक्र के पितृ श्राप झेलेंगे। यह है नसीब। और हमारे बुजुर्गों ने एक बात सिखाई थी कि जिनके घरों में औरतें सुखी नहीं, जिनके घरों में औरतों के आंसू निकलते ही रहते हैं, उनके घरों में कभी बरकत नहीं आ सकती। यह बहुत खास बात थी। आजकल का जमाना ऐसा है कि पुरानी बातों को भूल गए हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ भी सिखाया वो सारा सच था। आजकल का जमाना झूठा है और इस झूठे जमाने ने सच बातों को झूठ बना दिया बड़े अटपटे ढंगों से। और जिनके शुक्र का पितृ श्राप लगा हुआ होता है, जो मैंने हालत बताए किस तरीके से लगता है, जिनके घरों में शुक्र का पितृ श्राप है, समझो उस घर में अब जर, जोरू और जमीन के झगड़े पल्ले बंधे ही रहेंगे, जिंदगी भर सुकून नहीं लेने देंगे। जर यानी कि पैसा, पैसे के झगड़े, जोरू यानी कि पत्नी, जीवन साथी के झगड़े, तलाके होना, और सबसे बड़ी बात जमीन के झगड़े। जमीन के झगड़े पल्ले बंधे ही रहेंगे। किसी न किसी तरीके से इंसान के जर में कमी होगी, पैसे में कमी होगी, और जोरू यानी जीवन साथी में कमी होगी, और जमीन के झगड़े बंधे रहेंगे। जमीन जो भी लेगा उसमें कुछ न कुछ पंगे अड़े ही रहेंगे, जिससे कि उसका सुख ना मिल पाए। इन सारी हालतों में, इन सारी जो चीजें मैंने बताई हैं, इनमें पंगे रहेंगे ही रहेंगे। जर, जोरू, जमीन का सुख उस इंसान के नसीब में से चला जाता है। तो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं कि जिनके घरों में गर्भावस्था के दौरान औरतों की मार पिटाई होती है और हत्या तक कर दी जाती है, उनके घरों में, और जिनके घरों में गाय को गर्भावस्था के दौरान गाय का ढंग से ख्याल नहीं रखा जाता और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, और जिनके घरों में गाय को अपने फायदे के लिए पाला जाता है, सबके घरों में शुक्र का पितृ श्राप आएगा, चाहे वो कोई भी हो। बेशक आजमा के देख ले, आगे होने वाली पीढ़ियों में जर, जोरू, जमीन के झगड़े पल्ले बंधेंगे ही बंधेंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इंसान ने नसीब खराब कर लिया। और नसीब बहुत बड़ी ताकत है इंसान की जिंदगी को चलाने की। 2 पहिए होते हैं इंसान की जिंदगी को चलाने के, एक होता है कर्म और दूसरा होता है नसीब। और नसीब के भी 2 पहिए होते हैं, जो मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, कि तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक। इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें तकदीर को समझाऊंगा, नसीब को समझाऊंगा अच्छे ढंग से। लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में शुक्र का पितृ श्राप लग गया,
मतलब ही नहीं कि जिंदगी में सुकून मिल जाए, जहां हाथ डालेगा वहीं पर सोना राख बन जाएगा। कहने का मतलब है जिंदगी में फायदा नहीं कमा सकता, जर के मामले में, जोरू के मामले में और जमीन के मामले में झगड़े पल्ले रहेंगे ही रहेंगे। बरकत उसके घर में जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। उसके बुजुर्गों ने बुरे कर्म कर दिए, उसके बुजुर्गों ने कर्म करके ये सोचा कि हमें तो दुख मिले ही नहीं, हमने तो औरतों की मार पिटाई करी और गाय के साथ ये सलूक किया, हमें तो बुरे फल नहीं मिले। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी आगे होने वाली औलादों को इतने बड़े बड़े दुख झेलने को मिलेंगे कि वे पूरी जिंदगी में मेहनत बेशक करते होंगे, लेकिन मेहनत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नसीब बीच में आ जाएगा। यह है शुक्र का पितृ शराप। इसका इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना इंसान किसी काम का नहीं, जीरो है। और नसीब उसको जर जोरू जमीन के मामले में उलझाए ही रखेगा, कभी चैन की सांस नहीं लेने देगा।